जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग ड्रैगन प्लेनेट का अपना नेशनैलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवा लेता है, जिसके बाद वो उस ऑफिस से बाहर आ जाता है। तो बबाता उसे कहती है, लुओ फेंग तुम कितने स्लो हो, जल्दी करो, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ ले गई थी। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट को, जहाँ पर कई सारे एलियंस वहाँ पर वेटर के तौर पर काम कर रहे थे और यहाँ पर सभी खाना खाने के लिए आए हुए लोग भी एलियंस ही होते हैं। तभी हम देखते हैं बबाता और लुओ फेंग को, जहाँ पर बबाता लुओ फेंग को बताती है कि इस रेस्टोरेंट में हमारी कोइजन के साथ अपॉइंटमेंट है, पर मुझे लगता है कि हम जल्दी आ गए क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, जिस वजह से अब हमें उसके आने का इंतजार करना होगा। चलो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, उसके आने से पहले हम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बारे में सीखते हैं। ये कहते हुए बबाता वहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का हेलमेट निकाल लेती है, जिसे देखकर हमें ये मालूम हो जाता है कि बबाता और लुओ फेंग पहले ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से होकर आ गए हैं, जहाँ से उन्होंने ये हेलमेट लिया है। लुओ फेंग उस हेलमेट को देखते हुए कहता है, ये हेलमेट तो देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा है। तो बबाता उसे कहती है, भले ही ये देखने में ऑर्डिनरी है पर ये बहुत ही काम की चीज है। ये कॉन्शियसनेस इंडक्शन हेलमेट एक ब्रेन डिवाइस कनेक्शन टर्मिनल है। ये पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ सकता है। ना सिर्फ ये 100% विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, बल्कि इसमें टाइम का भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब और वेट मत करो, चलो इस हेलमेट को यूज करते हैं और जल्दी से वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। ये कहते हुए बबाता उस हेलमेट को लुओ फेंग के सर पर पहना देती है, जिस पर लुओ फेंग भी उसे कहता है ठीक है। लुओ फेंग को वो हेलमेट पहनाने के बाद बबाता वहां पर सिल्वर गार्ड्स को भी बुला लेती है, ताकि अगर इन पर कोई अटैक करे तो वो सिल्वर गार्ड्स उन्हें रोक पाए और फेंग को प्रोटेक्ट कर सके। अब फेंग यहाँ पर उस हेलमेट को एक्टिवेट कर देता है और वर्चुअल यूनिवर्स में जाने लगता है, जहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स में वो पहुंचकर देखता है कि यहाँ पर तो सब कुछ कितना अलग है। जिस पर बबाता उसे बताती है कि अब हम वर्चुअल यूनिवर्स कियानवू मेन लैंड के हिलियोंगशन आइलैंड पर हैं। फेंग उससे पूछता है, हम एक आइलैंड पर हैं? वर्चुअल यूनिवर्स में हिलियोंगशन किंगडम एक आइलैंड की तरह है? फेंग की ये बात सुनकर बबाता उसे बताती है कि वर्चुअल यूनिवर्स में हिलियोंगशन किंगडम के एरिया में जितनी भी लाइफ्स हैं जो भी इस वर्चुअल यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, वो सभी इसी आइलैंड पर अपीयर होंगी। हालांकि इस जगह को आइलैंड कहा जाता है, लेकिन इस आइलैंड का साइज रियल यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट से बड़ा है। बबाता की ये बात सुनकर फेंग सोच में पड़ जाता है और कहता है, अगर ऐसा है तो फिर इस वर्चुअल यूनिवर्स की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एबिलिटी अनइमेजिनेबली बहुत बड़ी है। ये कहते हुए फेंग हैरान भी हो रहा होता है। फिर इसके बाद बबाता फेंग को बताती है कि ये वर्चुअल यूनिवर्स हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है। यहाँ पर तुम ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कोई भी चीज खरीद सकते हो और उसे बेच भी सकते हो। इसी के साथ साथ गेम्स भी खेल सकते हो, खा पी सकते हो, अपने फाइनेंसिस को मैनेज भी कर सकते हो। ना सिर्फ इतना ही बल्कि तुम यहाँ पर किसी दूसरे वॉरियर के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, साथ ही साथ और भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ये सब कुछ यहाँ पर होता है। कुछ लोग वर्चुअल गेम्स को बिल्कुल असली ही समझते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर उन वर्चुअल गेम्स को भी दिखाया जा रहा होता है और इस पूरे वर्चुअल यूनिवर्स के बारे में भी दिखाया जा रहा था कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है। अब ये सारी जानकारी लेने के बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स से वापस आ जाता है और इस हेलमेट को उतार देता है और बबाता से कहता है, ये तो काफी एडिक्टिव है। तो बबाता उससे कहती है, हाँ कुछ लोगों को तो वर्चुअल यूनिवर्स में रहने की लत लग जाती है। और फिर वो यहाँ पर बोर होते हुए कहती है, ये काइजन को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? ये अच्छा होगा अगर हम पहले कियानवू मार्शल हॉल में जाकर रजिस्टर हो आए। कियानवू किंगडम में कियानवू मार्शल हॉल एक लौता ऐसा मार्शल हॉल है जिसमें तुम स्पिरिचुअल मास्टरी और साथ ही साथ दूसरी फाइटिंग टेक्निक्स भी सीख सकते हो, जैसे कि कम्बैट फाइटिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और भी बहुत सारी। अगर तुम नाइट टेक्निक्स और स्पिरिचुअल मास्टरी को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में लर्न करना चाहते हो, फिर तुम्हें जरूर कियानवू मार्शल हॉल में जाना चाहिए। बबाता फेंग को यहाँ पर कियानवू मार्शल हॉल के बारे में बता रही होती है, जबकि वहाँ पर लुओ फेंग तो अपनी ही सोचों में गुम होता है। वो काइजन की हुई बात को याद कर रहा था, जिसमें उसने बताया था कि उसका फादर उसे प्लेनेट देने वाला है जिसमें 11 बिलियन लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और पैसा बनाकर इन्हें देते हैं। उसके बारे में सोचते हुए फेंग बबाता से पूछता है, मुझे जानना है कि अर्थ को बाय करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत है। जिस पर बबाता उसे बताती है कि अगर तुम किसी ओनरलेस प्लेनेट को बाय करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 300 बिलियन हिलियोंग कॉइंस लग सकते हैं, या फिर हो सकता है इससे भी ज्यादा लगे। वो डिपेंड करता है कि प्लेनेट किस तरह का है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा किसी भी प्लेनेट को खरीदने के लिए 3 ट्रिलियन हिलियोंग कॉइंस लगेंगे। बबाता की ये बात सुनकर फेंग परेशान होते हुए कहता है, 3 ट्रिलियन?
ये सुनकर फैंग उसे कहता है कि हमें पहले काम डाउन होने के लिए ड्रिंक पीनी चाहिए। फैंग यहाँ पर ड्रिंक करने लगता है कि तभी उस रेस्टोरेंट में 3 लोग आते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक के पास स्पिरिचुअल वेपन होता है जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल का है। तो उसका दूसरा फ्रेंड उससे उसका वो स्पिरिचुअल वेपन उधार मांगता है, जिस पर वो उसे कहता है नहीं, ये मैंने खुद खरीदा है, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे ये बहुत ही मुश्किल से मिला है। बबाता उन तीनों के बारे में लुओ फैंग को बताती है कि वो तीनों लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो कियानवू मार्शल हॉल के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कियानवू मार्शल हॉल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। उन तीनों में से वो जो दरमियान में है जिसके पास स्पिरिचुअल वेपन है वो लड़का जूली क्वान क्लैन से है और उसका नाम वुई लिन है। वो प्लेनेट लेवल 8 का स्पिरिचुअल मास्टर है। लिन वहाँ पर वेट्रेस को छेड़ रहा होता है और उसके दोनों दोस्त उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं। वेट्रेस वहाँ से उनसे बचकर भाग जाती है। अब इसके बाद लिन कहता है चलो छोड़ो उसे, हम बैठते हैं। वो तीनों वहाँ पर बैठ जाते हैं तो लिन अपने स्पिरिचुअल वेपन के साथ खेलते हुए कहता है मेरा ये स्पिरिचुअल वेपन बेस्ट सेकंड क्लास का स्पिरिचुअल वेपन है जिसकी कॉस्ट 6 बिलियन हिलियोंग कॉइन्स है। इसकी ये बात सुनकर उसके फ्रेंड तो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लिन अपने उस वेपन को अच्छे से प्रेजेंट कर रहा होता है और उसके साथ खेल रहा होता है। साथ ही वो कहता है कि इसे खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करने में मेरे फादर को बहुत ज्यादा समय लगा है, पर आखिरकार उन्होंने ये बाय करके मुझे ले ही दिया। लिन की ये बात सुनकर फैंग के माइंड में एक क्वेश्चन आता है तो वो बोबाता से पूछता है दी बेस्ट सेकंड क्लास स्पिरिचुअल वेपन, मेरी हेवनली फॉरबिडन शटल और कटिंग ब्लेड डिस्क कौन सी क्लास के वेपन है? जिस पर बोबाता उसे बताती है कि हेवनली फॉरबिडन शटल वर्स्ट थर्ड क्लास का वेपन है, यानी कि थर्ड क्लास के सबसे लोवेस्ट लेवल का वेपन है, लेकिन फिर भी उसकी प्राइस 5 बिलियन हिलियोंग कॉइन्स है। और जो कटिंग ब्लेड डिस्क है वो मीडियम थर्ड क्लास का वेपन है, उसकी मार्केट प्राइस 20 बिलियन हिलियोंग कॉइन्स है। वहीं दूसरी तरफ लिन अपने सेकंड क्लास के वेपन का एक प्रदर्शन देता है और अपने दोनों दोस्तों से कहता है चलो मैं तुम्हें इसे यूज करके दिखाता हूँ। वो अपने सेकंड ब्लेड को रेस्टोरेंट में खड़े हुए लोगों पर यूज करने लगता है और उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ मजाक कर रहा होता है। तभी अचानक से उसका वेपन एक वेटरस के साथ जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वेटरस के हाथ से वाइन के ग्लास पलट जाते हैं और वो वाइन हवा में होती है। उसी वाइन के साथ उसका स्पिरिचुअल वेपन टकरा जाता है, जिसकी वजह से उस वेपन के ऊपर भी वाइन लग जाती है, जिसे देखकर लिन को तो झटका लगता है और वो कहता है मेरा स्पिरिचुअल वेपन। वो जल्दी से अपने वेपन को वापस ले आता है और उसे साफ करता है। अपने वेपन पर वाइन लगी हुई देखकर लिन को काफी गुस्सा आता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता? फैंग भी उसे ऐसा करता हुआ देख रहा होता है, जबकि वहीं वो वेटरस नीचे गिरे हुए ग्लास को उठा रही होती है और वाइन को साफ करने लगती है। लिन अपने दोस्तों के साथ उस वेटरस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहां पर रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग ये देख रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़की बीमिंग क्लैन से है जो कि अब मुश्किल में फंस गई है। बीमिंग क्लैन बहुत वीक ग्रुप है। तभी वो बाता फैंग के पास आती है और कहती है अच्छा तो इनका होम प्लेनेट किसी ने डिस्ट्रॉयड कर दिया, जिसके बाद बीमिंग क्लैन के बच जाने वाले लोगों को पकड़कर स्लेब बना लिया गया। लिन और उसके दोस्त चलते हुए वेटरस के पास आ जाते हैं। वेटरस उनको देखकर बहुत ज्यादा डर रही होती है और यहाँ पर डर के मारे कांप रही होती है। तभी लिन उसे गाली देते हुए अपने स्पिरिचुअल वेपन को उसके ऊपर चला देता है। वो वेपन उस वेटरस को जाकर लगने ही वाला था कि तभी लुओ फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल शील्ड को यूज करते हुए उस लड़की की जान को बचा लेता है और फिर उस लड़की के सामने आकर लिन से कहता है इसे माफ कर दो। लिन के दोस्त आगे बढ़कर फैंग पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं तो वो उन्हें रोक देता है और कहता है ए लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर मेरे मामले में इंटरफेयर ना करो। ये कहते हुए वो अपने स्पिरिचुअल वेपन को रेडी कर लेता है। उसको फाइट के लिए रेडी होता हुआ देखकर फैंग भी अपने स्पिरिचुअल वेपन्स और सिल्वर गार्ड्स को बाहर निकाल लेता है। लिन उन सिल्वर गार्ड्स को देखकर चौंक जाता है। तभी अचानक से उसे पीछे से आवाज आती है ए फ्रेंड। ये आवाज सुनकर लिन भी पीछे की तरफ देखने लगता है और साथ ही साथ रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग भी देख रहे होते हैं कि अब ये कौन आ गया। वो शख्स लिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है क्या हम इस वीक लड़की के लिए फाइट करेंगे जो कि प्लेनेट लेवल पर भी नहीं है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। वहीं वो बंदा कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो ये तो बहुत एम्बैरेसिंग होगा। उसकी ये बात सुनकर लिन उससे कहता है अब आखिर तुम कौन हो। वो शख्स बड़े ही एटीट्यूड के साथ चेयर पर बैठते हुए कहता है मैं हूँ कोजिन वेडी। वहाँ पर मौजूद सभी लोग वेडी का नाम सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं तो ये वेडी क्लैन से है। कुछ लोग जो खाना खा रहे थे उनके हाथ से उनका खाना भी गिर जाता है और वो कहते हैं दी वेडी क्लैन। वेडी क्लैन के बारे में सुनते ही वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग कोइजन के रास्ते में आ रहे थे वो सभी पीछे पीछे हट जाते हैं और लिन और कोइजन के दरमियान का सारा रास्ता क्लियर कर देते हैं। लिन भी वेडी क्लैन के बारे में सुनकर परेशान हो जाता है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग वेडी क्लैन के बारे में बातें करने लगते हैं, जबकि वहीं कोइजन फैंग को इशारा करते हुए कहता है क्या हाल है, जिस पर फैंग उसे स्माइल पास करता और कहता है ठीक हूँ।
जिसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस वेट्रेस को उठाता है। वो वेट्रेस उसकी जान बचाने के लिए फैंग का शुक्रिया अदा करती है। लिन को अभी भी फैंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कोइजन को फैंग का फ्रेंड देखकर थोड़ा सा पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने यहाँ पर कोइजन के साथ कुछ भी गड़बड़ की तो फिर मेरी खैर नहीं। इसलिए वो चुपचाप अपने सारे गुस्से को अपने ही अंदर समेट कर वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद कोजिन कहता है, ब्रदर लुओ फैंग, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कियानू प्लेनेट पर अपने पहले विजिट पर ही कुछ ऐसा कर दिखाएंगे। उसकी ये बात सुनकर फैंग कहता है, ब्रदर काइजन, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? जिस पर काइजन कहता है, इट्स ओके, वैसे भी ये एक छोटी सी गैंग है, हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ ड्रैगन प्लेनेट पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे परेशान करे, पर मैं नहीं चाहता कि दोबारा आपके साथ फिर से ऐसा हो, तो इसलिए ऐसा दोबारा होने से रोकने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेनेट लेवल के और भी गार्ड्स बाय कर लें। बाद में तुम मेरे साथ स्लेव मार्केट चलना, हम वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ प्लेनेट लेवल के स्लेव्स लेंगे। स्लेव मार्केट का सुनकर वो वेट्रेस भी वहाँ पर हैरान हो जाती है। फैंग भी हैरान होते हुए कहता है, स्लेव मार्केट? हमारी अर्थ पर हजारों सालों पहले स्लेवरी का निजाम खत्म कर दिया गया था। ह्यूमन स्मगलिंग एक सीरियस क्राइम है, पर यहाँ यूनिवर्स में स्लेव मार्केट बहुत कॉमन है। मुझे यूनिवर्स के इन क्रूल लॉस का कुछ ना कुछ तो करना होगा। फैंग यहाँ पर यह सोच रहा होता और यह सोचने के बाद वो कोइजन से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ स्लेव मार्केट चलूंगा। अब इसके बाद कोइजन उस वेट्रेस से उसका नाम पूछता है जिसे लुओ फैंग ने बचाया था। वो वेट्रेस कोइजन के पास आती है और कहती है, मेरा नाम शाशा है। तो कोइजन उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर रहना पसंद करोगी या मेरे साथ चलोगी? कोइजन की ये बात सुनकर वेट्रेस थोड़ी सी हैरान हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ये वेट्रेस काइजन के साथ चलेगी या नहीं। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना।